नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। कमांडर इन चीफ ने कमान की दुरुस्त इकाइयों का किया दौरा। पुलिस महानिदेशक ने मरीना पार्क में ट्रैफिक एजुकेशन एंड सिमुलेशन सेंटर का किया उद्घाटन। लिटिल अंडमान में पोषण माह का हुआ समापन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजय कोचर ने कमान की दुरुस्त इकाइयों जैसे डिगलीपुर वायुसेना स्टेशन, कार निकोबार, कमोटा और कैमल बे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संयुक्त सेवा परिचालन तैयारियों और बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा की। कमांडर इन चीफ ने सभी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की अटूट समर्पण और तालमेल की सराहना की, जिनमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के जवान शामिल हैं। इन इकाइयों के एकीकृत प्रयास भारत के समुद्री और द्वीपीय क्षेत्रों की सुरक्षा में कमान की मिशन की रीढ़ है। वाइस एडमिरल कोचर ने जवानों के उच्च मनोबल और उनकी पेशेवर उत्कृष्टता की प्रशंसा की। दौरे के दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और परिचालन क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान किए। अंडमान निकोबार पुलिस विभाग ने मरीना पार्क के चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क को ट्रैफिक एजुकेशन एंड सिमुलेशन सेंटर में अपग्रेड किया है। पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल ने पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में इस सेंटर को बच्चों को समर्पित किया। पेश है एक रिपोर्ट। मरीना पार्क के निकट बच्चों के ट्रैफिक पार्क को आज एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ बच्चों और अन्य लोगों के लिए ट्रैफिक एजुकेशन एंड सिमुलेशन सेंटर के तौर पर खोल दिया गया है। अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा शुरू की गई इस अनूठी पहल का उद्देश्य बच्चों को सड़क यातायात नियमों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस सेंटर का उद्घाटन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल ने किया। इस अवसर पर आईजीपी सिंधु पिल्लई, एसएसपी राजेश देव, आईजीपी गीता रानी वर्मा, एसपी जितेंद्र मीणा, पुलिस अधीक्षक सन्नी गुप्ता, पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट सहित पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह सेंटर बच्चों को सड़क नियमों और सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पार्क में छोटी सड़कें, ट्रैफिक लाइट, स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी इसे एक जीवंत और वास्तविक सड़क जैसा अनुभव देती है। बच्चे यहाँ साइकिल ट्रैक पर साइकिल चलाकर और इंटरैक्टिव गेम्स और सिमुलेशन सिस्टम के माध्यम से ट्रैफिक नियमों को सीख सकते हैं। खास बात यह है कि बच्चे यहाँ मज़ेदार गतिविधि के रूप में अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस महानिदेशक ने शिलापट्ट का अनावरण कर और रिबन काटकर ट्रैफिक एजुकेशन एंड सिमुलेशन सेंटर में तब्दील हुए इस चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान डीजीपी धालीवाल ने पार्क के अंदर पौधरोपण किया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए एक मिनी साइकिल रैली को झंडे दिखाकर रवाना किया। बच्चों ने इस रैली में उत्साहपूर्वक भाग लिया और साइकिल चलाकर सड़क सुरक्षा नियमों का अभ्यास किया। डीजीपी ने बच्चों के साथ बातचीत भी की और उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना भी की। इस सेंटर में बच्चों के लिए साहसिक और खेल क्षेत्र भी बनाया गया है, जो उनकी समस्या समाधान कौशल, नेतृत्व गुण और बाहरी गतिविधि की संस्कृति को बढ़ावा देता है। पुराने टायरों जैसे कचरे से बनी साइकिल और बाइक की संरचनाएं बच्चों को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा पार्क में ठंडा और आरामदायक माहौल बच्चों और परिवारों के लिए एक सुखद अनुभव प्रदान करता है। डीजीपी धालीवाल ने इस अवसर पर हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की, खासकर तब जब मुख्य भूमि की तुलना में यहाँ ट्रैफिक कम है। उन्होंने इस पार्क को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। ट्रैफिक एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि अंडमान में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना होने के बावजूद एक्सीडेंट्स हैं और फेटल एक्सीडेंट्स भी हैं, जो कि बड़ा ही कई बार ऑड लगता है। और उसका रीज़न यही है कि जो ख़ास तौर पे जस्ट टीनेज बच्चे 18 साल के जिनको लाइसेंस मिल गया, तो जो 16 से 18 साल की एज है ख़ास तौर पे
एंड स्पेशली 19-20, ये हमारी एज ऐसी होती है बच्चों की कि दे वांट टू समटाइम्स compete। एक दो ऐसे भी इंस्टेंस हुए हैं नॉर्थ एंड मिडल की तरफ कि कोई बच्चा शायद थोड़ा बहुत इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में था एंड दे वर रेसिंग एंड काफ़ी सीरियस इंजरीज़ के साथ एक्सीडेंट हुआ। तो हमारी भी जो रूटीन में अंडमान पुलिस की रात को हमारे लोग जो चेकिंग करते हैं उसमें भी फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट को हमारा ख़ास तौर पे फोकस रहता है कि जो 10 से 12 बजे का टाइम है जब लोग शायद खाना खाने जाते हैं या कई बार कोई बार में बैठ के ड्रिंक भी करता है, चाहे वो मेजर है 19-20 साल का या कॉलेज गोइंग बच्चा है, इन एजेस में ख़ास तौर पे टेंडेंसी रहती है ओवर स्पीड करने की। तो उस चीज़ के एनफोर्समेंट पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस एनफोर्समेंट के कारण हमारे जो फेटल एक्सीडेंट्स हैं और सिंपल एक्सीडेंट्स हैं उनमें थोड़ा हमें बेटरमेंट हुआ है। इसके बाद विद्यार्थियों में हेलमेट का वितरण भी किया गया। यह ट्रैफिक पार्क विशेष रूप से शाम के समय पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। शाम 3:30 बजे से रात 8 बजे तक बच्चे यहाँ साइकिल चला सकते हैं। मरीना पार्क की सैर के दौरान इस पार्क की यात्रा निश्चित रूप से एक यादगार अनुभव होगी। ये पार्क बहुत अच्छा था और यहाँ में हमें 3 तरह के लाइट दिखाई देते हैं, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट। रेड लाइट का मतलब है कि रुक जाना है और येलो लाइट का मतलब है कि रेडी हो जाइए और फिर ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि आपको जाना है। ये पार्क से जैसा कि हम लोग को ट्रैफिक का सिग्नल का रूल्स मानना चाहिए और कभी स्पीड चलाना नहीं चाहिए। हम लोग को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं गाड़ी, लेफ़्ट में तो लेफ़्ट में ही रहना चाहिए, राइट में तो राइट में ही, और कभी भी किसी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए और ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लोग का एक्सीडेंट होने का चांसेस है। रेड लाइट मतलब रुकना, ऑरेंज लाइट मतलब रेडी होना, ग्रीन लाइट मतलब गो। सीट बेल्ट भी पहनना और हेलमेट भी पहनना। अंडमान निकोबार पुलिस की यह पहल न केवल बच्चों को सड़क नियमों के प्रति जागरूक करेगी, बल्कि समाज में सड़क सुरक्षा की संस्कृति को भी बढ़ावा देगी। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल 15 और 16 अक्टूबर को लिटिल अंडमान पहुंचा, जहां सुपारी बागानों में कीट प्रकोप का व्यापक आकलन किया गया और पंचायती राज संस्थानों के साथ द्वीप की प्रमुख विकासात्मक समस्याओं पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव के निर्देश पर गठित इस दल में सहकारिता सचिव एवं रजिस्ट्रार राजेश चोपड़ा, ग्रामीण विकास पंचायत एवं PRI निदेशक डॉक्टर अपूर्वा शर्मा, विषय विशेषज्ञ मोहित और सहायक निदेशक कृषि शामिल थे। दल ने वीकेपुर, RKपुर, रविंद्र नगर, नेताजी नगर और हरबिंदर बे जैसे कई गांवों का दौरा किया, जहां किसानों, PRI सदस्यों और समुदाय नेताओं से कृषि एवं बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर सीधी बातचीत की। ध्यान केंद्रित रहा सुपारी और नारियल बागानों में कीट क्षति पर, जो स्थानीय आजीविका का आधार है। पहले दिन वीकेपुर के सामुदायिक हॉल में आयोजित सत्र में किसानों ने कीट समस्याओं, पैदावार में कमी और कृषि इनपुट व उर्वरकों की समय पर आपूर्ति की आवश्यकता पर विस्तार से बताया। अधिकारियों ने वैज्ञानिक कीट प्रबंधन, बेहतर लॉजिस्टिक और किसान जागरूकता के माध्यम से इन चिंताओं को दूर करने का आश्वासन दिया। दूसरे दिन हरबिंदर बे आदिवासी गांव में जनजातीय परिषद सचिव और कप्तानों से बातचीत में विपरीत तस्वीर उभरी, जहां कोई प्रमुख कीट समस्या नहीं है, जिसका श्रेय जैविक खेती और नारियल पेड़ों के बीच उचित दूरी को दिया गया। हडबे की पंचायत समिति में हुई बैठक में लिटिल अंडमान के प्रमुख S परमानाथन ने कीट चुनौतियों को कम करने के प्रशासनिक प्रयासों पर जोर दिया। किसानों ने इनपुट वितरण में विलंब और कृषि सहायता के मानकीकृत प्रक्रियाओं की मांग दोहराई। अधिकारियों ने क्यारी और कृषि विभाग द्वारा SOP तथा तकनीकी दस्तावेज विकसित करने का वादा किया, ताकि कीट नियंत्रण और विभागीय समन्वय मजबूत हो। कृषि के अलावा PRI और निवासियों ने गैस सिलेंडर आपूर्ति में कटौती, आवारा पशु समस्या, निर्माण सामग्री की कमी, स्ट्रीट लाइट खराबी और फंडिंग अभाव से जर्जर बस स्टैंड जैसी विकासात्मक मुद्दों को उठाया।
कृषि वैज्ञानिकों, प्रशासनिक अधिकारियों और समुदाय प्रतिनिधियों की संयुक्त पहल से कीट नियंत्रण और ग्रामीण कल्याण के लिए लक्षित हस्तक्षेप की उम्मीद है। प्रशासन ने किसानों और पीआरआई सदस्यों के साथ समन्वय जारी रखने तथा वैज्ञानिक कीट प्रबंधन समाधानों को लागू करने का आश्वासन दिया, जिसमें द्वीप की कृषि एवं ग्रामीण समुदाय लचीले और आत्मनिर्भर बने रहे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। सुपने दे विच सोहणिया सानू भी कदिया बन जा बन दे। सोहनी है तेरी दिलां दी गलियां, सानू भी कदिया बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है। ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है। सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया, तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। लिटिल अंडमान में आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह का समापन कल रंगारंग समारोह के साथ हुआ। ICDS प्रोजेक्ट फ्रारगंज द्वारा आयोजित इस समापन समारोह में स्थानीय समुदाय को पोषण जागरूकता के प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम RK-पुर कम्युनिटी हॉल हडबे में सवेरे शुरू होकर देर शाम तक चला, जिसमें ग्रामीण महिलाओं, बच्चों और गांव वालों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम की शुरुआत प्रमुख लिटिल अंडमान पंचायत समिति परमानाथन द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन से हुई। उन्होंने पोषण माह के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्वस्थ भोजन ही स्वस्थ समाज की नींव है। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के BDO बेलताजर ने पोषण योजनाओं की सफलता पर प्रकाश डाला और समुदाय से निरंतर सहयोग की अपील की। इसके अलावा पोषण वाटिका, पोषण मटका और रेसिपी प्रदर्शनी ने दर्शकों को आकर्षित किया। इन प्रदर्शनों के माध्यम से पोषण विशेषज्ञों ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों से पौष्टिक व्यंजनों की जानकारी साझा की। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम,
कॉल 0319223338 श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्र केंद्र की ओर से भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए आयोजित एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आज समापन हो गया। समापन समारोह में प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर सुवर्णा चंद्र पागरी मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक सप्ताह के अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के समापन समारोह का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वन प्रबंधन के लिए संघर्ष समाधान कौशल विषय पर केंद्रित था, जिसका आयोजन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में तेलंगाना सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और श्री सुवर्णा चंद्र पागरी IFS मौजूद रहे। विशेष अतिथि के रूप में केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुसुर के पूर्व निदेशक डॉक्टर PS ईशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वन्य जीव के मुख्य संरक्षक डॉक्टर S दिनेश कन्नन IFS शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर C शिवा पेरुमन वैज्ञानिक ZSI अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा दिया गया। And even our December course, I yet to finalize. Maybe tomorrow I will finalize. इसके बाद डॉक्टर PS ईशा और डॉक्टर S दिनेश कन्नन ने अपने विचार व्यक्त किए। The beauty of this particular training in Andaman Nicobar Islands. Thank you so much, Shiva, and also others, my friends, for this opportunity. Thank you. I hope these 5 days you might have enjoyed, both theoretically as well as practically. You might have learnt a lot, both the technical issues as well as the management practices, whatever being handled by the department, and also the issues being faced by us. I am sure that Dr. Shiva Peruman might have made a wonderful arrangement for all the programs for the 5 days, even though there may be small hiccups here and there. Just I want to mention that Andaman is so beautiful. It is having good aesthetic sense also, but we are having our own problems, being an island ecosystem. First and foremost thing, connectivity is normally an issue. So nowadays vehicles have come up a lot, but if you compare 10 or 15 days back, the number of vehicles on the road, they are very limited because of the problem of getting it repaired. Even a small part getting from mainland will take minimum 10 to 15 days. These are all the problems that we had earlier. Slowly we are moving it up. Present shawl and memento to our respected chief guest. समापन संबोधन मुख्य अतिथि श्री सुवर्णा चंद्र पागरी द्वारा किया गया। Sessions are good. However, on the first day, at least 1 or 2 ice-breaking sessions should be there, so that
because so many officers, especially the seniority variation, you are aware. To know the people, also, it needs some effort, because of course in due course of time, by the end on 5th day, you will get to know some people. But on first day itself, if you can, small games and all, usually some organizations do that. Not spending more time, even 15 minutes, 20 minutes, it's all right. We sit together and look at the faces and exchange the names and what are, a kind of personal, that. महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य हब ने समाज कल्याण विभाग में महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों और उससे निपटने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मामलों के बारे में आप लोगों को जानकारी और उसके निपटान हेतु आप लोगों को सकारात्मक और सही तरीके की जानकारी प्राप्त करना है, ताकि आने वाले समय में आप एक महिला होकर 10 महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपना सहयोग दे सके और साथ ही साथ इस समाज को जो महिलाओं को उत्पीड़न और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपातकालीन संचार प्रणाली पर सम्मेलन आपदा प्रबंधन निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य सचिव ने द्वीप समूह की आपातकालीन संचार और पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए आपदा प्रबंधन निदेशालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी बसे हुए द्वीपों में एक सुरक्षित संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए माननीय उपराज्यपाल के निर्देशों पर भी प्रकाश डाला और केंद्र शासित प्रदेश में सभी आपातकालीन संचालन केंद्रों और नियंत्रण कक्षों के लिए आपातकालीन संचार और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के लिए एक व्यवहारिक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्रवाई का सारांश देते हुए आपदा प्रबंधन की आयुक्त सह सचिव चंचल यादव ने सभी विभागों को आपात स्थिति के दौरान प्रभावी उपयोग के लिए अपने संचार संसाधनों को आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन के साथ साझा करने का निर्देश दिया। इससे पहले आपदा प्रबंधन सचिव नीरज भारती ने सभी संसाधन विभागों और जिला प्रशासनों से तैयारियों के स्तर को मजबूत करने के लिए मौजूदा संचार प्रणालियों को आपदा प्रबंधन के साथ साझा करने का आग्रह किया। तकनीकी सत्र में विभिन्न विभागों और जिला प्रशासनों ने अपनी उपलब्ध संचार प्रणालियों का विवरण प्रस्तुत किया। प्रशासन और अन्य एजेंसियों के सभी अधिकारियों के साथ एक समूह चर्चा आयोजित की गई। NDMA के संचार सलाहकार ने वर्चुअल रूप से भाग लिया और केंद्र शासित प्रदेश में संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए SEOC और अन्य EOC में सभी उपलब्ध दूरसंचार सेवा प्रदाता नेटवर्क का उपयोग करने का सुझाव दिया। राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित विज्ञान विषय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम मॉडल स्कूल के सभागार में संपन्न हुआ। राज्य शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य सुरेश कुमार ने छात्रों में जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने पर प्रेरक शब्दों में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। 80 से अधिक विज्ञान शिक्षकों ने उन्नत वैज्ञानिक अवधारणाओं, नवीन शैक्षणिक रणनीतियों और गतिविधि आधारित कक्षा पद्धतियों पर केंद्रित गहन सत्रों की श्रृंखला में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक अपने विचार, अनुभव और प्रतिक्रिया साझा की और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की जो भविष्य की प्रशिक्षण पहलों को सूचित करेगी। कार्यक्रम का समापन प्रमाण पत्र वितरण समारोह के साथ हुआ। आइए अब देखते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए।
ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣ ਦੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣ ਦੇ मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया आया गया नहीं पापा, चाची कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्री अब टर्मिनल के सुरक्षा क्षेत्र में एक नई सनग्लास हट आउटलेट के उद्घाटन के साथ एक बेहतर खरीदारी अनुभव का आनंद ले सकते हैं। स्टोर का औपचारिक उद्घाटन आज भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव ने वरिष्ठ हवाई अड्डा अधिकारियों, सनग्लास हट के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों की उपस्थिति में किया। प्रीमियम आईवियर में वैश्विक अग्रणी सनग्लास हट यात्रियों के लिए उच्च स्तरीय और फैशनेबल सनग्लासेस की एक रोमांचक रेंज प्रस्तुत करता है। रे-बैन, ओकले, प्रादा, बर्बेरी और वर्साचे जैसे विश्व प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ यह स्टोर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की विविध रुचियों को पूरा करने का लक्ष्य रखता है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री देवेंद्र यादव ने कहा कि SHA रिटेल क्षेत्र में यह वृद्धि विश्व स्तरीय रिटेल पेशकशों के माध्यम से यात्री अनुभव को बढ़ाने की AAI की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। दीपावली के उपलक्ष्य में दक्षिण अंडमान की सिप्पीघाट पंचायत के अंतर्गत श्री लक्ष्मी कुबेर मंदिर में विशेष पूजा कार्यक्रम और उपहार वितरण का आयोजन किया गया। मंदिर में पुजारी सहित भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की और पारिवारिक सुख की कामना भी की। इस दौरान जरूरतमंदों के राशन किट्स का वितरण भी मंदिर समिति की ओर से किया गया। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष ने इस आयोजन के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। और इस मंदिर का आस्था बहुत लोगों में चर्चित है और लोग यहाँ हर दिन आते भी हैं, पूजा पाठ करते हैं। और ऐसे मंदिर में मेरा पहला एक्सपीरियंस है। ऐसे हम लोग तो पूरे द्वीपों में कई सारे मंदिर पूजा पाठ करते आए हैं। ऐसे मेरे एक्सपीरियंस में इन कमेटी को जो इसका सदस्य है ऐसे सोच उन्होंने लेके आए, इसके लिए हम पुनः उनको बधाई देते हुए आप सभी को दोबारा यहाँ उपस्थिति को मेरा आने वाले दिवाली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिटिल अंडमान शिक्षा जोन के अंतर्गत सत्र की जोनल स्तर की विज्ञान, गणित, कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी नव्यधारा 2.0 का सफल आयोजन आज PM शीर्ष गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामकृष्णपुर में किया गया। यह आयोजन छात्रों के लिए वैज्ञानिक नवाचार, कलात्मक उत्कृष्टता और रचनात्मक शिल्पकला को प्रदर्शित करने का एक जीवंत मंच साबित हुआ। 14 सरकारी एवं निजी स्कूलों से 120 से अधिक छात्रों और 40 शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन छात्रों ने नवीनतम एवं टिकाऊ परियोजनाओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता श्री प्रभास रॉय, जोनल अधिकारी एवं PM शीर्ष GMSSS हडबे के प्राचार्य ने की। विशेष अतिथियों, सम्मानित अतिथियों एवं अन्य गरिमामय व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि ने छात्रों एवं मार्गदर्शक शिक्षकों की
सराहनीय प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रदर्शनी का एक विशेष आकर्षण 14 CWSN छात्रों की सक्रिय भागीदारी रही, जिन्होंने अपनी रचनात्मक एवं उत्साह से नवीन एवं कुशलतापूर्ण मॉडल प्रस्तुत किए। इसी प्रकार 13 ओंगे जनजातीय के छात्रों ने अपनी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विविधता को समृद्ध करने वाले विचारपूर्ण एवं कुशल प्रदर्शनों से सभी को प्रभावित किया। कार्यक्रम का समापन PGT श्री जे सेंदिल कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। यह आयोजन न केवल छात्रों की प्रतिभा को निखारने में सहायक सिद्ध हुआ, बल्कि समावेशी शिक्षा की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम भी साबित हुआ। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। कमांडर इन चीफ ने कमान की दूरस्थ इकाइयों का किया दौरा। पुलिस महानिदेशक ने मरीना पार्क में ट्रैफिक एजुकेशन एंड सिमुलेशन सेंटर का किया उद्घाटन। लिटिल अंडमान में पोषण माह का हुआ समापन। इसी के साथ ही आज का यह द्वित दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।